विकेट कीपर बैट्समैन कोई है, नितेश यादव। 8 ओवरों का मुकाबला, 2 ओवर पावर प्ले जिसमें 3 खिलाड़ी आप सर्कल के बाहर रख सकते हैं। और पहले ओवर की जिम्मेदारी Maharashtra have won the toss and they have decided to field first in a very important match. Both the batters from Maari 11 Azamgarh making their way to the middle of the wicket. Punches the fit. Adnan is on his strike and Vaibhav Singh Rajput, his partner, will be the non-striker. We are live from Prakash Cricket Ground from Gorakhpur. आइए फील्ड की पोजीशंस देखते हैं। राइट हैंडेड अदनान के लिए विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन पर है, एक शॉट फाइन लेग पर खिलाड़ी अब विघ्नेश के रूप में कवर्स पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी मौजूद है। मिड ऑफ पर सर्कल के अंदर एक खिलाड़ी, मिड ऑन सर्कल के अंदर शॉर्ट मिड विकेट को रखा है। शुरुआत के 2 ओवर्स जो पावर प्ले फ्लड लाइट्स के बीच में, ये बिल्कुल इंटरनेशनल की तरह ये फीलिंग्स। 3 खिलाड़ी होंगे बाहर। लेट्स प्ले इज द कॉल फ्रॉम अंपायर। प्रतीक तालिकर पहली गेंद बिल्कुल फंसाया था वहां पे अपने जाल में, उंगलियों को फेरा था। और इस संस्करण की बात करें अगर तो कल क्या गजब की गेंदबाजी की गई थी। महाराष्ट्र की तरफ से जम्मू कश्मीर को सिर्फ 14 रनों पर बोल्ड आउट कर दिया था। नया दिन है, नया मुकाबला है। इस बार शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी फ्रंट फुट पर आकर पूरे वजन को अगले कदमों पर ले जाते हुए पुल करे अंदाज में गेंद को निकाला। स्क्वायर लेग अंपायर के पास गेंद पहुंची, वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी के पास। जब तक करेंगे वापस दोनों बल्लेबाजों के बीच में 1 रन लेने का मौका। पहला रन बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी बल्लेबाज के लिए। वैभव सिंह राजपूत जौनपुर से आते हैं और अब आजमगढ़ की टीम की यहां पर एज अ ओपनर बल्लेबाज की तरह खेलेंगे। तैयार। पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया था। अक्सर हम कम देखते हैं लेकिन एक माइंड सेट पहले से करके आई है टीम की। पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलेंगे हम लोग। लेकिन जैसे ही देखा अनिकेत ने कि प्रतीक ने कि बाहर निकल रहे हैं, अपनी गेंद की लंबाई को पीछे खींचा। हालांकि गेंद थोड़ी सी नीचे रही, स्टंप्स के बगल से निकलती हुई। बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें मारी 11 का तो अच्छा है। टीम में अयाज, वीरेंद्र, नुमान शेख, अल्तमश, अबूजर, विशाल, शहजाद। In the meanwhile, the ball pitches outside of the middle and off, coming down the wicket, drive through the line, and that gone like a rocket into the cover boundary. First 4 runs for the batting side. What a lovely strike. Reminding the shots of Suresh Raina when he was playing for the international games. स्कोर इस 4 के साथ पहुंचा, 5 खाता खोला वैभव सिंह ने और ये इसी तरीके से खेलते रहते हैं। प्रतीक तालिकर महाराष्ट्र का ये शानदार गेंदबाज एक बार फिर से पैरों पर आई है। मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ द बैटर्स एंड वन हैज टू बी गो इन द फॉर्म ऑफ अदनान, अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। मिसअंडरस्टैंडिंग, खेलते ही भागे और नतीजा ये हुआ अदनान को जाना पड़ेगा वापस। और फील्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फॉर्मेट में, ये आप देखिए यहाँ पे पकड़ते ही साथ ही निशाना साधा सीधे विकेट कीपर के पास। आसान नहीं होता है लेकिन वेल गैदर्ड बाय द विकेट कीपर आल्सो। सो विद द स्कोर कार्ड एट 5, लूजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट विकेट, 5 for 1। न्यू बैट्समैन इज अयाज, नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं
ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग। इस बार पैरों पर आती हुई गेंद, एक हाफ ऑफ अपील जरूर वहां पर लेग बाई का इशारा किया अंपायर ने कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है, वो बाहर की तरफ निकल गई है। अयाज आए हैं नए बल्लेबाज। एक ओवर की समाप्ति हुई है और एक ओवर के खेल के पूरा होने के बाद स्कोर कुल मिलाकर पहुंचा यहां पे 5-6 रन। अब गेंदबाजी के लिए विजय को बुलाया है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है विजय के पास और अयाज भी बड़े एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं अगर इस खेल की बात करें। शॉर्ट बॉल के साथ शुरुआत, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा किया अंपायर ने। एक के साथ स्कोर 7। जिस तरीके से किसी बल्लेबाज के लिए पहला रन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसी तरीके से गेंदबाज के अगर नजरिए से देखें तो पहली गेंद टप्पे पे गिराना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बल्लेबाज ने चौका लगा दिया या रन्स आ गए पहले 2 या 3 गेंदों पर तो फिर आसान हो जाता है। उसी तरीके से गेंदबाज के साथ होता है। खेलते ही भागने की कोशिश, नजर कहीं और, सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई थी। एक और बल्लेबाज रन आउट हो जाएंगे। पहला विकेट गिरा था 5 पे, दूसरा गिरा है 7 पर। तो शुरुआती झटकों से उबरना पड़ेगा टीम को, लेकिन क्या गजब की यहां पर फील्डिंग देखने को मिली अब तक पहले जितनी भी गेंदें हुई हैं। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए शहजाद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है, उसके बाद फील्ड खुल जाएगी। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है शहजाद के पास, लेकिन कठिन परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां इस वक्त बैटिंग के लिए अनुकूल नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक जो भी आउट हुए, दोनों बल्लेबाज रन आउट के रूप में आउट हुए हैं। फील्ड का मुआयना करते हुए, जायजा लेते हुए 7 पे 2 विजय। शॉट ऑफ लेन डिलीवरी, ट्राइंग टू गो फॉर द शॉट ऑन द लेग साइड। पुल करना चाहते थे बल्लेबाज और रिव्यू दिया अंपायर की तरफ से, वाइट नहीं दी गई थी। थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं कि क्या ये वाइट है। वाइट पे रिव्यू, वाइट, नो बॉल, रन आउट। आप सिर्फ रिव्यू वाइट के लिए, नो बॉल के लिए और रन आउट के लिए ले सकते हैं। 7 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी हैं। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड बिल्कुल जगमगा रहा है। Still umpire is checking. It's a fair delivery. Umpire's call और अच्छा डिसीजन यहां पर अंपायर अनवर साहब का। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से पैरों पर आई हुई गेंद, एक और बल्लेबाज जाएगा वापस। समझ से परे है कि ये बल्लेबाज क्या करना चाह रहे हैं। तीनों बल्लेबाज रन आउट के रूप में आउट हुए हैं। पहला विकेट 5 पर, दूसरा 7 पर, तीसरा 7 पर। बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। अब बल्लेबाजी करने के लिए अल्तमश आ रहे हैं। क्लासिकल बल्लेबाज हैं अल्तमश, लेकिन अभी ये टीम जो है बीच मझधार में फंसती हुई नैया नजर आ रही है इनकी। 7 पर 3।
टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला महाराष्ट्र टीम का, महाराष्ट्र के कप्तान का, और बिल्कुल सही फैसला अब तक साबित हुआ है। टॉप के 3 बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अदनान 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हुए, रन आउट। अयाज 2 गेंदों पर 1, वो भी रन आउट हुए, और शहजाद ने 2 गेंदों पर खाता नहीं खोला। तीनों बल्लेबाज रन आउट हुए हैं। अल्तमश तैयार हैं। अंपायर का फैसला आउट का है। शॉट बड़ा शानदार था लेकिन रूल आउट हो गए। एक और बल्लेबाज जाएगा वापस। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड तोड़ेगी ये टीम? कल 14 रनों पर बोल्ड आउट हो गई थी, लेकिन अभी जो सूरत हाल यह है कि 7 रनों पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं। नुमान शेख कैप्टन कब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अभी अपने यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए वीरेंद्र आ रहे हैं। अभी आपको कामरान खान एक्स आईपीएल प्लेयर भी खेलते हुए दिखाई देंगे विजय इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से। अब बल्लेबाजी के लिए वीरेंद्र भारद्वाज आए हैं। 13 मैचेस में अगर देखें तो 135 रन, पिछले देखा जाए तो 5 इनिंग में 90 रन, यानी फॉर्म है इनके पास। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि टीम के विकेटों को रोका जाए कि रन्स बनाया जाए। वैभव सिंह राजपूत अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। दूसरा ओवर चल रहा है ये। 7 पर 2 नाउ, 7 पर 4। अब दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दोनों क्रीज में होंगे। हमारे स्कोरर अविनाश साहनी एक शानदार, एक बेहतरीन क्लासिकल बैट्समैन और अपनी भूमिका यहां पर निभाते हुए अपना होम ग्राउंड पर। थैंक यू सो मच। गेंद नीची रहती हुई सीधे सीटी बजाती हुई सीधे विकेट कीपर के पास। ऑल आइज ऑन द बैट्समैन नाउ। एक गेंद अभी भी बची हुई इस ओवर में। 1.5 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 7 रनों पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं। जोरदार अपील वहां पर की गई है, लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है। ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों का खेल पूरा हुआ है और 2 ओवर्स के खेल के पूरा होने के बाद टोटल स्कोर बोर्ड में मात्र 7 रन। 7 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। प्रतीक तालेकर को एक बार फिर से बुलाया है अपने दूसरे ओवर के लिए। आप ये मुकाबला देख रहे हैं, ये प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर जो प्रकाश जगमगाता हुआ जुगनुओं की तरह आप सभी का स्वागत कर रहा है। ये प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 जिसको ऑर्गेनाइज किया है गोरखपुर और यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ने। TBCFI टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ये मुकाबला रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 8 तारीख से 11 तारीख तक चलने वाला ये क्रिकेट का महाकुंभ, जिसमें महाराष्ट्र की टीम अभी अगर आप देखें तो फिर कंपैरिजन करें तो उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रतीक अच्छी गेंद इस बार, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट कीपर बैट्समैन के साथ सट गए अब कि मौका नहीं देना है वैभव को, और आसान नहीं होता है एक तेज गेंदबाज के गेंदबाजी पर विकेट की पीछे बिल्कुल सट कर विकेट कीपिंग करना। लेट्स सी प्रतीक over pitch on the pads, lovely stroke by Vaibhav on the pads, just driving that ball vacant area of the mid wicket, and the ball crosses into the fence like a Taraisa bullet. Boundary number 2 for Vaibhav Singh Rajput, and with that 4 score now into the double digits. Score is 11 for 4. 11 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जैसे ही पैरों पे ड्रिफ्ट किया, कदमों का शानदार इस्तेमाल
और फुटवर्क बहुत लाजवाब दिखा इस बार। जो टाइमिंग की जरूरत होती है वो टाइमिंग मिली इस बार। और 4 के साथ स्कोर 11। एक अच्छे बल्लेबाज की तरह इस बार, जो उनके कोचेस कहते हैं ना कि चौका या बाउंड्री लगाने के बाद आप अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लीजिए। एक लंबी पारी खेलनी है तो फिर आप इस तरीके से खेलना पड़ेगा। 1 के साथ स्कोर पहुंचेगा 12। शुरुआती झटकों से उभरती हुई टीम नजर आ रही है मारी 11 आजमगढ़। मारी 11 आजमगढ़ के ओनर की अगर मैं बात करूं कि तो सबसे कम उम्र के ओनर हैं वो, तकरीबन 24 से 25 साल की एज, लेकिन इतनी बड़े लीग में टीम बनाना, थैंक यू सो मच कि आपने भरोसा जताया। वाइड गेंद का इशारा किया है यहाँ पे। 1 के साथ स्कोर 12 रनों पर पहुंचता हुआ, 13 रन पर पहुंचता हुआ, 13 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेट ही ग्राउंड। एक बार फिर से वहीं खेलकर रन लेने की कोशिश, मना कर दिया। इस बार सही फैसला कि 3 बल्लेबाज हम खो चुके हैं इसी तरीके से। इसके बाद आने वाले बल्लेबाजों में अगर आप देखें तो विशाल हैं, नुमान शेख हैं, कासिम बाबू हैं, अबूजर एबीडी हैं। इस बार शानदार कट, बेहतरीन टाइमिंग, इस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ब्यूटिफुली प्लेड, गुड लेंथ, एंगलिंग इन, going on the back foot, and brilliantly played. There was a fielder and that reason, but he can't stop that ball. Results a boundary. Welcome boundary for Virender. He opened his account of the 4th delivery he played. Now both the batters are looking in good touch with that boundary. Score is now 17-4. 17 4 विकेटों के नुकसान पर। प्रतीक एक बार फिर तैयार हैं। एक और अच्छा स्ट्रोक, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन इस बार वहां पर सही फैसला की, मना कर दिया रन लेने के लिए। अप्रिशिएट भी किया यहाँ पे वीरेंद्र ने कि अच्छी कॉल थी आपकी। डायरेक्ट हिट वहां पे जरूर हुआ था। तो 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर कुल मिलाकर पहुंचा है 17 रनों पर। पारी का चौथा ओवर अब यहां से शुरू होने वाला है। इस ओवर में, पिछले ओवर में 2 चौके आए और 2 चौकों ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम को शिफ्ट किया है। जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था उस प्रेशर को कहीं ना कहीं रिलीज करने के लिए 2 चौके कारगर साबित हुए हैं। लेकिन अब देखना है कि नए गेंदबाज को आजमाया जाएगा या फिर विजय को ही गेंदबाजी दी जाएगी। और स्वच्छ भारत अभियान का भी आप लोग साथ दीजिए। जो लोग भी ग्राउंड पर हैं, आप लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसको डस्टबिन का यूज करिए। अब गेंदबाजी करने के लिए अनिकेत अहिरकर को बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। शानदार प्रदर्शन रहा था इनका टीबीसीसीएल में पिछले सत्र में। जो लोग भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ब्लैकबस्टर शो इस सीजन होने वाला है टीबीसीसीएल का। Three overs been bowled out. His scorecard is 17. 17 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। तो अब वैभव सिंह राजपूत के लिए कुछ अलग फील्ड प्लेसमेंट, इंतजार किया गेंद का, और यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर दी गेंदबाज ने। अगर गेंद कलेक्ट कर लेते तो फिर बहुत दूर थे वहां पे बल्लेबाज। एक लाइफ मिली है, एक जीवन दान मिला है।
स्कोर इज 18 रन। इस बार अच्छी गेंद, यही पहचान है अनिकेत की। What a shot! Lovely shot. Slog sweep that ball, and the ball goes over the boundary. One bounce, and that's gone for 4. क्या कमाल का स्ट्रोक था ये। घुटनों के बल बैठकर, जैसे कि पता हो बल्लेबाज को कि यही गेंद आने वाली है। सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। कहीं ना कहीं लगातार अब विकेटें जो गिरी थी, विकेटों के गिरने के बाद से जो पार्टनरशिप अब देखने को मिल रही है, छोटी सही लेकिन एक कारगर साझेदारी ये दोनों कर रहे हैं। अब तक 15 रन जोड़ चुके हैं। पिछला विकेट जब गिरा था तो स्कोर 15 था, 7 रन था। बहुत जरूरी था इस दोनों बल्लेबाजों को विकेट पर टिक कर रहना। वैभव सिंह राजपूत और साथ दे रहे हैं वहां पे वीरेंद्र। 7 गेंदों पर 8 रन बनाए हैं, वहीं 7 गेंदों पर 10 रन पर वैभव खेल रहे हैं। अब कुछ समझाने के लिए पहुंची है टीम। अनिकेत, प्रतीक तालेकर की अगर बात की जाए, उनका विश्लेषण देखा जाए तो 2 ओवर्स में 16 रन दिया उन्होंने। विजय यादव को रोका है क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया विजय ने। एक बहुमूल्य विकेट अल्तमश का भी उनको मिला है। नाउ अनिकेत, another short delivery. Square cutting that ball to the area of the point. In that process, the batsman got a single by crossing the line. वाह, क्या शानदार फील्डिंग वहां पर। निश्चित 4 रन बचाए डाइव करते हुए वहां पर। और वो एरिया एक ऐसा एरिया ना जहां पे गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा मूव करती है। एक और अच्छा ड्राइव। सो ओवर नंबर 4 डन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन। मैं आवाज दूंगा हमारे साथी कमेंटेटर शुभम मिश्रा को, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 23 ऑन द बोर्ड, लूजिंग 4 विकेट इन दैट प्रोसेस। फर्स्ट विकेट goes when the score was 5, second 7, third 7 and fourth 7. तेईस रन 4 ओवरों की समाप्ति के बाद। बहुत तेज रफ्तार के साथ गेंद करते हुए दिखाई दिए, और आसान नहीं होता विकेट कीपर के लिए इस तरीके की गेंदबाजी जब होती है। फ्लड लाइट्स के बीच ये मुकाबला। अच्छा स्ट्रोक इस बार। फिर से वही शॉट दोहराना चाहते थे जो पिछले ओवर में इन्होंने किया था। स्लॉग स्वीप, लेग साइड का जो एरिया है, ये वीरेंद्र का ये फेवरेट जोन है। शुभम मिश्रा देवरिया की शानदार एक प्यारी सी आवाज। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, हल्की सी मिसफील्ड, हल्की सी फंबलिंग, लेकिन बचा लिया वापस वहां पे। तो इस एक के साथ स्कोर पहुंचेगा कुल मिलाकर 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 4.3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत शानदार, कलाइयों का जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। अब विजय यादव ने बहुत प्रभावित किया है। 1.4 ओवर 3 रन 1 विकेट मिला है इनको। मारी 11 आजमगढ़ और महाराष्ट्र के बीच ये मुकाबला। नुमान शेख अभी डगआउट में है। बहुत तेज रफ्तार के साथ ये शॉट खेला गया, लेकिन वहां पर फील्डिंग भी अच्छी की गई है। जब तक कवर्स बाउंड्री पर गेंद पहुंचती वापस की जाती। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। विद दैट सिंगल स्कोर नाउ
26 पर 4, 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वैभव सिंह राजपूत एक छोर बिल्कुल सेफ करके रखा हुआ है, ओपन करने के लिए आए थे, रन भी बना रहे हैं, विकेट भी बचाकर रखा हुआ, 10 गेंदों पर 11। वहीं वीरेंद्र ने 12 गेंदों पर 11 बनाए हैं। फिर से शॉर्ट बॉल, एक बार फिर से गेंद को पुल किया, बल्ले पे मिडिल ऑफ द बैट से गेंद आई नहीं, हालांकि दौड़कर एक रन जरूर पूरा कर लिया है। और इस तरीके से ये ओवर पूरा हुआ है, 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 27 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर दूधिया रोशनी में जुगनुओं की तरह बिल्कुल जगमगाता हुआ ये प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड के बीच में ये मुकाबला मारी 11 आजमगढ़ और महाराष्ट्र के बीच चल रहा है। महाराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और 27 पर 4, अगले 3 ओवर्स में कितने रन बनाएगी टीम मारी 11 आजमगढ़, कितना स्कोर देगी, ये सब कुछ बताने के लिए एक बार फिर से हमारे साथी कैंपेनर शुभम मिश्रा। थैंक यू तालिब भाई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 27 4 विकेट के नुकसान पे चलेगा मुकाबला। मारी 11 यहां से रफ्तार पकड़ेगी और ऐसी रफ्तार पकड़ेगी कि स्कोर कार्ड जो अंदेशा नहीं किया था वो अंदेशा अब लगने जा रहा है, यानी सामने वैभव सिंह का बल्ला खुलने वाला है यहां से। और महाराष्ट्र के लिए थोड़ी सी बिगुल बजेगी वो संकट वाली, क्योंकि सामने गेंदबाज आ चुका है, वो शिकार किया जाएगा इन 6 गेंदों पे। लगभग मुझे लगता है कि कुछ अच्छे रन्स आएंगे मारी 11 की तरफ से, लेकिन महाराष्ट्र जिस तरफ पकड़ बनाने के लिए जानी जाती है वो पकड़ शुरुआत से बनाकर रखी थी। पहली बॉल खेल दिया उसको कवर की दिशा पे, हालांकि खिलाड़ी दौड़कर गेंद के नीचे आते हुए पहला सिंगल, रन संख्या 27 से 28 पे। वीरेंद्र भारद्वाज, वैभव सिंह राजपूत, ये 2 ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी, एक मऊ से आता है, एक जौनपुर से आता है, और दोनों बल्लेबाजों को हमारी 11 के टीम में जगह शामिल किया गया है। कट किया है विकेट के पीछे खिलाड़ी, थर्ड मैन दौड़कर जाता हुआ, पहला चौका आ चुका है, रफ्तार बढ़ी है और बढ़ेगी, यहां से बढ़ चलेगा रफ्तार हमारी 11 का, यानी 28 से स्कोरबोर्ड 32 पे आएगा, 32 से 36 पे जाएगा, कहां तक रुकेगा कितना बताएगा, 8वां ओवर खत्म होने दीजिए, वक्त आने दीजिए, सबको समझ आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी कमेंट्री के साथ, मेरे फेलो कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी के साथ इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट में। हमारी 11 शुरुआत में थोड़ा सा सफल कर रही थी और अंतिम क्षणों में हमारी 11 पकड़ बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जिस टीम का कप्तान नोमान शेख हो, एक्स आईपीएल प्लेयर, जो मुंबई इंडियंस का 2 साल टीम का हिस्सा रहा हो, सोचिए उसकी कप्तानी में खेलने ये सभी युवा उतरे हैं इस बड़े टूर्नामेंट के अंदर, शॉर्ट फॉर्मेट सर्कल के इस टूर्नामेंट के अंदर। 2 गेंदों में 5 आ चुके हैं। ओ निकल गई है, बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश थी वहां पर, हालांकि लेदर बॉल क्रिकेट में बहुत महारथी हासिल है और महारथी माना भी जाता है वीरेंद्र भारद्वाज को। और ये गेम भी कहीं ना कहीं तालिब अगर बात करें तो लेदर बॉल प्लेयर्स के लिए बहुत स्वाभाविक गेम है, क्योंकि यहाँ क्लास जितना बेहतर दिखाएंगे उतना विश्वास जताएंगे अपनी बल्लेबाजी में। हल्के हाथों से खेला, एक बार फिर गैप में ढकेला है 2 खिलाड़ियों के बीच से, जी नहीं, लाजवाब फील्डिंग, 3 रन बचाए हैं महाराष्ट्र के उस खिलाड़ी ने। अभी तक 6 रन खर्च किए हैं इस ओवर में, ये ओवर बड़ा हो सकता है, अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी हैं इस ओवर के अंदर। विघ्नेश गेंदबाजी करा रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ से, वैभव सिंह राजपूत तैयार बैठे हैं। क्या अगली बॉल आगे आएगी या फिर छोटी डिलीवरी या फिर पटकी भी, हाफ ट्रैकर? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि शायद कुछ होगा इस बॉल पे, कुछ ऐसा होगा जो सबकी तालियों का गड़गड़ाहट का संदेश देने वाला होगा। जी हां, वो संदेश दिया है तालियों का इस समय महाराष्ट्र ने अपने कप्तान के साथ साथ मिलकर अपने गेंदबाज के लिए कि क्या लाजवाब गेंदबाजी आप करा रहे हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले शानदार ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट। एक बार फिर उसी दिशा पे, पांव ज्यादा खेले नहीं, हालांकि रिप्ले में आप देख सकते हैं जिस दिशा पे खड़े हैं, जिस स्तंभ को बनाकर खड़े हैं, वहीं से हल्का सा पांव आगे जाता है, ज्यादा आगे निकलते नहीं है, बॉल की लाइन में आ नहीं पा रहे हैं और लगातार बैकफुट से रूम बनाकर कट करने की कोशिश है और खामियाजा की लगातार डॉट बॉल आ रही है। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड की अगर बात करें तो रन संख्या इस समय अगर देखी जाए
33 रन 4 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर का खेल बचा है, यानी 12 गेंदों का खेल बचा है। यहां से अगर फ्लड लाइट्स में अगर समय देखा जाए तो लगभग 10:30 बजे के आसपास बज रहे हैं, और आसान होगा नहीं अगर आप 50-52 के करीब भी बना देंगे, क्योंकि धीरे धीरे रोशनी जो है कितनी भी अगर दूधिया होती जाएगी, लेकिन अंधेरापन भी कहीं ना कहीं कायम होता जाएगा। तो आसान दोनों टीमों के लिए नहीं होने वाला है। फिलहाल नए गेंदबाज आ रहे हैं। अनिकेत एक और देखिए रन लेना चाहते हैं, मौका जी हाँ, निकल गया हाथ से, निकल गया। ये दबाव बनाया वीरेंद्र भारद्वाज ने, जैसे ही बल्ले से गेंद संपर्क नहीं बना पाई, शरीर से टकराई, वैसे ही निकल पड़े अपने छोर को छोड़ते हुए कि आइए और अपनी कब्जे को जमाइए। हालांकि एक छोर को तो बिल्कुल तालिब यहां पर पकड़ कर रखा है वैभव सिंह राजपूत ने। शुरुआती दौर से ओपन करने आए थे और तब से अपनी टीम को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं कि जितना ज्यादा आगे पहुंचाएं उतना बेहतर। आगे निकले, जी हाँ, विकेटों पर लग गई है। बल्ले का हल्का सा इशारा क्या मिला, गेंद चूम गई विकेटों को, और एक और विकेट का पतन यहां से। नोमान शेख, जी हाँ, ब्रांड ऑफ आजमगढ़, जी हाँ, आजमगढ़ का ब्रांड बोला जाता है नोमान शेख को। एक्स आईपीएल प्लेयर, मुंबई इंडियंस के 2 साल के हिस्सा बन चुके ये खिलाड़ी, और इनकी अगुवाई में उतरी है मारी 11। काफी देर से अपने स्थान को बनाकर रखा था डगआउट के बाहर, और अब जिम्मेदार बनने की बारी आ चुकी है नोमान शेख की। 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की गेंदबाजी, 2 गेंदें हो चली हैं, 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। अनिकेत का कमाल इस समय चल रहा है इस शानदार ग्राउंड के अंदर। शानदार कमाल इस समय चलता हुआ अनिकेत का। नोमान शेख फील्डिंग पोजीशंस को इस समय नहीं हारते हुए, लेकिन सामने डुगेश भाई की जय जयकार है इस समय। पूरे संपूर्ण भारत लड़ रहा है इनके लिए। फिलहाल अनिकेत विकेट आई है, वहां पर कॉन्फिडेंस और ज्यादा लेवल अप हुआ होगा। ओह, कटर बॉल समझ पाना मुश्किल वहां पर। हालांकि पहले आगे आए, फिर उसके बाद पीछे गए, बैकफुट पर जगह बनाई, रूम ढूंढना चाहते थे, कट किया, लेकिन बल्ले पर संपर्क कोई देखने को मिला नहीं वहां बैट और बॉल के बीच। एक और डॉट बॉल, ये अच्छी बॉल है, क्या ये आगे निकले कि नहीं देखना पड़ेगा। जी नहीं, स्क्वायर लेग अंपायर का कहना है कि बने रहेंगे नोमान शेख कभी भी। हालांकि आसान नहीं है क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा सा नया है। 34 5 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। महाराष्ट्र के गेंदबाज है अनिकेत, लाजवाब गेंदबाजी। इस बार सामने खेला है, कवर की दिशा पर खिलाड़ी मौजूद है, स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो, लेकिन गलत दिशा में विघ्नेश के द्वारा वो फेंका गया, कारण बना कि सिंगल मिला और वीरेंद्र भारद्वाज अब स्ट्राइक अपने पास मौजूद करेंगे। 35 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी बॉल बची है 7वें ओवर की। इसके बाद 1 ओवर का खेल बचेगा। पहली पारी में मारी 11 वर्सेस महाराष्ट्र के बीच ये शानदार मुकाबला चलता हुआ इस समय आप सभी गवाह बनते हुए इतिहास के पन्ने पर लिखने वाला एक और शानदार टूर्नामेंट प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर की सरजमी में। पीछे खेला है, खिलाड़ी थोड़ा सा दूर है, निकल जाएगी, आखिरकार चौका आएगा। तलाश बड़ी देर से जारी थी, प्यास बुझाने के लिए कुआं ढूंढ रहा था और आखिरकार कुआं मिला है इनको। अंतिम बॉल पर चौका और चौके के साथ खत्म किया 7वें ओवर को। रन संख्या स्कोरबोर्ड पे टोटल 39, 5 विकेट के नुकसान पर मारी 11। अगर मारी 11 46 47 भी बनाती है तो एक टफ कंपटीशन दे सकती है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि फील्डिंग में जितने भी मारी 11 के खिलाड़ी है वो सबसे माहिर माने जाते हैं। ग्राउंड्स के अंदर सबसे शानदार फील्डिंग मानी जाती है मारी 11 कंपनी की, नोमान एंड कंपनी की। विघ्नेश एक बार फिर आएंगे, सामने होंगे नोमान शेख। 6 गेंदों का खेल बचा है, 6 गेंदों पे क्या 45 46 बनेंगे?
देखना सबको ही चाहता है, लेकिन मेरे अंदेशे से तो मुझे लगता है कि यहां 50 अगर बन जाए तो और बेहतर, सोने पर सुहागा। लेकिन ऐसा क्या महाराष्ट्र होने देगी? क्या ऐसा रोमांचक करना चाहेंगे या कर पाएंगे? पहली बॉल खेल दिया है फाइन लेग पर खिलाड़ी, जब तक बॉल को उठाते थ्रो करते तेजी के साथ सिंगल पूरा किया बल्लेबाजों ने। 39 से रन संख्या 40 पे जा पहुंचा है। लाइव आप देख पा रहे हैं TennisCricket.in यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर AKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। 40 जा पहुंचा है, 5 गेंदें बची हैं, 2 स्ट्रोक, अच्छे स्ट्रोक, ऐसे स्ट्रोक, 2 चौके निकाला आ सके यहां से। खेल दिया इस बार पॉइंट और कवर के पास, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद दिशा बदलती हुई, हालांकि मिलेगा मात्र सिंगल। सिंगल के साथ 41 लॉस ऑफ 5 विकेट। मारी 11 पहले बल्लेबाजी कर रही है इस मुकाबले में। 4 गेंदों का खेल बचा है पहली पारी के अंदर। 4 गेंदें, वो गेंदें जो इतिहास गवाह कर सकती हैं, इतिहास के पन्नों पर नाम दर्ज करा सकती है। क्या डाउन द लेग स्टंप ये निकली है? जी हां, मुड़े तो जरूर है हमारे अंपायर साहब। अभी भी 4 गेंदें बची हैं, लेकिन यहां से रन संख्या 42 पे जा पहुंची है। 2 ऐसे स्ट्रोक जो 50 तक पहुंचा सके, जो एक फाइटिंग टोटल लगा सके स्कोरबोर्ड के ऊपर। सामने खेला है, हवा में खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है। जी हां, जाना पड़ सकता है यहां पर नौमान शेख को। उछाल से मात खा गए, बल्ला थोड़ा नीचे चला नहीं, ऊपर ज्यादा चल गया, जिसका कारण बना संपर्क अच्छा और मिड ऑन पर एक और कैच आउट। विकेट नंबर 6 यहां से गिर चला है हमारी 11 का। नीतीश यादव आए हैं बल्लेबाजी करने। देवरिया जिले का यह खिलाड़ी झारखंड के सरजमी पर खेलता है, नीतीश यादव। बयालीस रन 6 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें बची हैं। ये 3 गेंदें सामने सामने सामने, जी हां खेला है, और यहां पर एक और रन आउट। विजय और विघ्नेश की जोड़ी ने एक और विकेट गिरा दिया है। बल्ले पर जैसे संपर्क हुआ, काफी तेज निकले जरूर थे, लेकिन वो सीधा खिलाड़ी को चुन बैठे और कारण बना कि रन आउट एक और होता हुआ, और विकेट नंबर गिरेगा 7वां नीतीश यादव के रूप में। अंतिम 3 गेंदों के बाद होने के बाद बल्लेबाज के पास कुछ बचता नहीं है तालिब, अगर कहीं ना कहीं आप भी सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि उसको भी बैट चलाना होता है। बयालीस रन 7 विकेट के नुकसान पे ये तेज कराई है, गति भरी गतिमान एक्सप्रेस बने इस बार विघ्नेश। विघ्नहर्ता मंगल करता विघ्नेश इस समय महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र ने पहला मुकाबला भी बड़े जज्बे के साथ जीता था, एनर्जेटिक माहौल बनाकर, और दूसरा मुकाबला भी बड़ा एनर्जेटिक तरीके से अभी कमबैक करते हुए अच्छा टोटल लिया है अभी तक। ओ हो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जी हां, एक और तोहफा मिलेगा महाराष्ट्र को। वाइट का इशारा, लेकिन अभी भी एक मौका नहीं बल्लेबाज को। कासिम बाबू आए, कासिम बाबू भी चलते गई, और ये पहला रिकॉर्ड है जिसमें मारी 11 के अधिकतम बल्लेबाज रन आउट होकर बाहर गए हैं। अबूजर आए हैं इस समय बल्लेबाजी पे। ये कान के पास से सीटी, जी हां, बच गई है सीटी। 43 रन बने हैं, 44 बनाने हैं।
43 बनाए गए हैं, 44 का टारगेट रखा है आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने महाराष्ट्र के सामने। गूंज सामने बता दें कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी के लिए। मंच भी है, मौका भी है, इसलिए मंच मौका के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे। बड़ी बात है 38,000 रुपीज़ और शेयर goes to प्रयागराज। मेरी बात करिएगा इस बार ये 42, 46, 50,000, 50,000 $1, 50,000 last ball bonus pool, 50,000 1, 54,000, 58,000, 58,000, 62 interested Lucknow, 62 Lucknow, Lucknow interested 62, yeah 62,000, 52,000, 52, 60, yeah 68,000. the boss. On the pass, over his head. सबका ये ऐलान है, जितने तीर कमान है आजमाने का दिन अपना, जीतना मैदान है। जोश का उफान है, मनी ऊंची उड़ान है हौसला और जुनून भी, बस जीतना मैदान है। कदम बढ़ा लो, हाथ जमा लो, सीना तान के बोल दो हल्ला, मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हाथ डंडा मार के बोल, हाथ घुमा के लगा के जोर, मार के गल्ला मचा दो शोर, उड़ा दो गर्दा चारों ओर, हाथ डंडा मार के बोल, हाथ घुमा के लगा के जोर। मंच भी और मौका भी यहाँ लगेगा बस। चलिए स्वागत है आप सभी को। एक बार फिर से दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है और दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। मंच भी मौका भी, और ये मंच और मौका एक साथ मिलने वाला है आप सभी लोगों को। TVCCL ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग जो होने वाली है, जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। मंच चाहिए, मौका चाहिए तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। रजिस्टर नाउ at www.tbccl.com और अपने आप को इस बड़ी लीग का हिस्सा बनाइए। गेंदबाज हैं अबूजर, 44 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए।
48 गेंदें हैं। बल्लेबाजी के लिए नदीम शेख पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास। 270 मैचेस का 3400 रन। पिछली 5 इनिंग में 43 रन आए हैं। मिड विकेट पे खेलना पसंद करते हैं। और गेंदबाजी करने के लिए अबूजर एबीडी। पावर प्ले 3 खिलाड़ी रहेंगे बाहर। पहली गेंद, बहुत अच्छी शुरुआत। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग चैंपियनशिप 2025 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। TennisCricket.in पर और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर यह पूरा प्रसारण भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बैठे लोगों को ये पूरा लीग प्रोवाइड किया जा रहा है। इस बार पैरों पर ड्रिफ्ट करते हुए एक हल्की सी अपील, लेकिन लेग स्टंप के बाहर। वाइड लेग बाई का इशारा किया अंपायर ने। 1 रन के साथ खाता खुला है दोनों एक बल्लेबाज का। बल्लेबाजों को खाता खोलना बाकी है, लेकिन रन्स के कॉलम में यहां रन्स भर चुके हैं। पहला रन बोर्ड पर। निखिल कलबांडे, नदीम शेख, ये 2 जोड़ी पहुंची है बैटिंग करने के लिए महाराष्ट्र के लिए। पहला रन बोर्ड पर बन चुका है। वहीं अगर मारी 11 की बात करें तो वैभव सिंह ने 13 बनाए और वीरेंद्र भारद्वाज ने 22 रनों की एक शानदार पारी के लिए टीम को उस दौर से निकाला जब 7 पे 4 हो चुके थे। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन विकेटकीपर के साथ, नुमान शेख के साथ स्लिप कॉर्नर पर एक खिलाड़ी मौजूद है। शॉर्ट फाइन लेग पर शहजाद, अल्तमश स्क्वायर लेग। शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी अदनान के रूप में मिड ऑन पर तैयार। एक बार फिर से shot off lane delivery, half tracker goes on the back foot and cutting that ball. No chance for Ayaz to cut that ball, and the ball races away into the cover boundary. 4 more runs with that boundary. The batsman, the left-hander, open his account. Nadeem Sheikh is on 4 now. तैयार एक बार फिर से अबूजर। एक बार फिर से आप स्टंप पर जगह बनाकर खेली है, लेकिन इस बार गैप ढूंढने में असमर्थ। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। 6 रन बोर्ड पर। बहुत ही शानदार, बेहतरीन ये दुधिया रोशनी में चलता हुआ ये मुकाबला आप सभी लोगों का स्वागत किया जा रहा है प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर। निखिल, wow, swelling across, pulling that ball, half tracker once again from the left-handed Abuzar, and waiting for that ball to come. Just pulling that ball, gliding that ball. No chance because of the power plays. Only 3 fielders are allowed outside this circle. Using the advantage of that, both the batsmen got a boundary. Both the batsmen is on 5. Score with that boundary. Now 10 without loss. शानदार ये मुकाबला, आप सभी का स्वागत। अबूजर की अगली गेंद घूमकर खेला है, फिर से गेंद मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी चल रही है और पहले ही ओवर में मुकाबले को बिल्कुल अपने पक्ष में कर लिया है टीम महाराष्ट्र ने। 14 रनों का स्कोर हुआ है। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग चैंपियनशिप 2025। I Abu Talib welcoming all of you on the behalf of TBCFI Tennis Ball Cricket Federation of India, organized by Gorakhpur and UP Tennis Ball Cricket Association. This is a match between Maari 11 Azamgarh playing against Maharashtra. अब गेंदबाजी करने के लिए विशाल आ रहे हैं। पहला ओवर अबूजर का बहुत महंगा साबित रहा। 14 रन खर्च कर दिए। अब जीत के लिए 30 रनों की जरूरत। 42 गेंदें बची हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब रन्स कम बनते हैं तो फिर मुकाबला आसान हो जाता है और बहुत फाइटिंग होता है, लेकिन पहले ओवर में जब रन्स आ जाएं तो फिर थोड़ा सा वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नदीम शेख
एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, लगातार वही गलतियां जो अबूजर ने की, वही गलतियां यहां पर शुरुआत की है यहां पे गेंदबाज विशाल ने। बहुत ही शानदार मुकाबला, और इस मुकाबले के साथ अगर मैं बात करूं तो फिर बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। On the pads, whips that ball, vacant area with square leg and mid wicket. Another boundary for Nikhil. क्या शानदार बल्लेबाजी चलती है वही लाजवाब स्ट्रोक। With that boundary, score now moves up to 18. 19. Without loss. एक शानदार शुरुआत, एक बेहतरीन शुरुआत, जिसकी शुरुआत की जरूरत वो शुरुआत मिली अब तक। Oh my goodness, he is toying with the bowling lineup. He's toying with the bowler. Half striker once again. Goes on the back foot. This time Nikhil Kalbande. Hitting another boundary. This time on the offside. Previous on the leg side. He's a 360 player. Nikhil Kalbande for you. 5 deliveries he has faced. 3 boundaries he has hit. स्कोर जा पहुंचा 19-4-23 पर। शानदार शुरुआत। एक बार फिर इस बार बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद पहुंची, वहां पे रनआउट का मौका जरूर था। थ्रो भी आया लेकिन गेंद स्टंप पर नहीं लगी। दूसरे ओवर में ये 23 बन चुके हैं, यानी आधा सफर रनों का पूरा हो चुका है। विजय इलेक्ट्रिक्स हैदराबाद उस टीम से आज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। एक्स आईपीएल प्लेयर कामरान खान, फिर से शॉर्ट ट्रैकर, हाफ ट्रैकर, और ये गलतियां लगातार की जा रही हैं और इन गलतियों से बचना पड़ेगा आपको। ये पहला मुकाबला है और अभी और भी मौके आपके पास मिलेंगे जरूर, लेकिन जब आप पहला मुकाबला हार जाते हो तो फिर वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शुभम मिश्रा जी, क्या कमाल की ये आवाज। एक के साथ स्कोर पहुंचा है 24-25। सात गेंदों पर 18 पर खेल रहे हैं निखिल। 257 का स्ट्राइक रेट है उनका। पावर प्ले का गजब का इस्तेमाल अब तक इन दोनों ने किया है। अगर इस मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला, ये जो लीग मुकाबला चल रहा है प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड पर, ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग चैंपियनशिप 2025 में, जिसमें महाराष्ट्र के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था और एक वक्त मारी 11 7 पे 4 हो गए थे। उसके बाद गेंदबाज का नाम है कासिम बाबू। वैभव सिंह राजपूत की और वीरेंद्र भारद्वाज की जो पारी थी वो बहुत इंपैक्टफुल थी, लेकिन अबूजर ने पहले ओवर में 14 दिए। उसके बाद दूसरे ओवर में विशाल भी महंगे साबित रहे। कासिम लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर भी चूके, वहां पर खड़े खिलाड़ी भी चूके। नतीजा गेंद 5 वाइड्स के साथ सीमा रेखा को लांघती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। रनों की जो दरकार वो अब बहुत कम है, रनों के जो डिफिसिट्स हैं जिसने अपने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया। मारी उर्फ अशरफ जो टीम के ओनर हैं, टीम के साथ हैं, लेकिन खेल उस दर्जे का नहीं हुआ अब तक। एक बार फिर से पैरों पर आती हुई गेंद, नीची रहती हुई पुल के अंदाज में उस गेंद को हल्के बैट से डिफ्लेक्ट कर दिया है। जब तक गेंद स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के पास पहुंचे वापस की जाए। बोथ द बैटर्स हैड एनफ टाइम टू गेट अक्रॉस फॉर सिंगल। 31 now. We are in the third over of
द सेकेंड इनिंग, टारगेट इज 44। इस बात रक्षात्मक ढंग से बिल्कुल बैट और गेंद का मिलन, बड़ी अच्छी सी आवाज आती है, टक की आवाज, मधुर सी आवाज आती है, टक की आवाज, मधुर सी आवाज आती है जब गेंद मिडिल पार्ट ऑफ द बैट पे लगती है। टेक्निक बहुत शानदार देखिए अब तक दोनों बल्लेबाजों की, नदीम की और निखिल की। अब बॉल की मेरिट के हिसाब से खेलते हैं दोनों। इस बार शॉर्ट बॉल थी, नाराज अपने आप से कि ये चौके वाली गेंद कैसे मिस कर दिया। अभी भी स्कोर 30 पर रुका हुआ, यहां 32 पर रुका हुआ। 12 रनों की जरूरत, इसके बाद 5 ओवरों का खेल बचा है। अगला मुकाबला जो है विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद का मुकाबला मारिया 11 के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम बिल्कुल तैयार हो जाएं। आपको अभी एक आईपीएल प्लेयर कामरान खान खेलते हुए दिखाई देंगे, आपको नमन खेलते हुए दिखाई देंगे, आपको अविनाश खेलते हुए दिखाई देंगे। इस बार पुल कर दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, मौजूद होता तो भी क्या करता। गेंद निकली दंदनाती हुई सीमा रेखा के पार, ये चौका। इस 4 के साथ टोटल स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ, लगातार शानदार बल्लेबाजी। 37 नाउ विद दैट बाउंड्री, नाउ द डिस्ट्रिक्ट रिमेन्स टू ओनली 7। मात्र 7 रनों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। तीसरा ओवर अभी खत्म हुआ है शायद। 3 ओवर 37 रन। कासिम बाबू को एक बार फिर से बुलाया गेंदबाजी करने के लिए। और गेंदबाजी विश्लेषण अगर आप देखा जाए तो अबूजर ने पहला ओवर में 14 रन खर्च किए, विशाल यादव ने 11, कासिम बाबू ने अपने पहले ओवर में 12 रन दिए थे। अब गेंदबाजी के लिए कासिम बाबू एक बार फिर से आए हैं। निखिल का स्कोर 10 गेंदों पर 23, 5 शानदार चौके इस पारी में। वही लगातार गलतियां गेंदबाजों की तरफ से, लगातार हाफ ट्रैकर गेंदबाजी। With that single now, score for 38. 6 more runs required from here on. 6 रनों की दरकार। अपनी जगह पे खड़े खड़े उस गेंद को ड्राइव किया, स्टैंड एंड टॉल, लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ। फिर से शानदार स्ट्रोक था इस बार, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर है। बल्ले की जो आवाज एक मधुर सी आती है ना, मिडिल ऑफ द बैट से गेंद जब लगती है बीचों बीच के हिस्से पर, क्या शानदार बल्लेबाजी चल रही है। लाजवाब शानदार प्रदर्शन अब तक महाराष्ट्र की टीम का। इतनी दूर से ये टीम यहां पर खेलने के लिए आई और उस प्रदर्शन भी बहुत शानदार है। और यहां पे पहला विकेट रूल आउट के रूप में, छक्के का इशारा अंपायर ने किया, लेकिन आपको रूल आउट करार दिया जाएगा। 30 यार्ड्स की बाउंड्री की जो सर्कल बनाई गई है उसके अंदर आपको बॉल को रखना है। पहला विकेट, जिस विकेट की तलाश थी, बहुत देर कर दी आपने। 40 पर 1, 4 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। पहले विकेट के लिए 40 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप। फॉर्मेट जब छोटा होता है, 40 रन बन चुके हैं, सिर्फ 4 की जरूरत है। एक चौके की जरूरत इस मुकाबले को खत्म करने के लिए।
हल्के बैट से उस गेंद को दिशा भर दे दी है और आते ही स्ट्राइक भी मिल गई है बल्लेबाज को। अदनान गेंदबाजी के लिए आए हैं। औपचारिकताएं बची रह गई हैं इस मुकाबले में, खासकर मारी 11 के लिए। बल्ले का मुंह खोलते हुए उस गेंद को हल्के बैट से दिशा दी है। दिनेश यादव पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। इसके बाद का जो मुकाबला मारिया 11 और विजय इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। एक और अच्छी गेंद रक्षात्मक ढंग से, बॉलर बैक ड्राइव। सिर्फ 3 रनों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग चैंपियनशिप 2025 आप देख रहे हैं। आप चल रहा है इस मुकाबले को महाराष्ट्र वर्सेस आजमगढ़। बल्ले का मुंह खोलते हुए उस गेंद को हल्के बैट से दिशा दी है थर्ड मैन पर शहजाद के पास। जब तक गेंद पहुंचती वापस की जाती, थ्रो किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए एक और रन पूरा कर लिया है। Only 2 more runs required from here on to win this match for Maharashtra. They did well in the fielding, they did well in the bowling department, and now they did wonderfully, extraordinary in the batting department. Just 2 more runs required. 42-1. अदनान अगली गेंद मुंह खोला, गेंद को दिशा दे दी है। कोई खिलाड़ी नहीं और गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है टीम महाराष्ट्र ने। और समाचार दे दिया है कि ये जीत हो चुकी है टीम महाराष्ट्र की। हार्ड लग रहा यहां पे टीम मारी 11 आजमगढ़। पहला मुकाबला था उनका इस लीग में, लेकिन अभी मौके और मिलेंगे आपको। क्या आपने गलतियां की हैं वो सीखने का मौका मिला है इस मुकाबले से। लेकिन चलते हैं एक बार फिर से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लीग के बारे में बात करने के लिए, ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग। दोनों कप्तानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टॉस के लिए पहुंचेंगे। बीच मैदान पर आप देख सकते